हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। नमस्कार भाइयों, आज हम अपने राज स्टेनो कोचिंग क्लासेस पर आपको साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लेकर आए हैं क्लास 10th के। जो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको अपमार्जक किसे कहते हैं तथा साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है इसके इस यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है इसके शायद 3 पार्ट बन जाए, लेकिन यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो पक्का डेफिनेटली आप 50 मार्क्स तो ला ही सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? शायद यही था नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? अपमार्जक वाला। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं हमने आपको कहाँ तक करवा दिया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमा लिखिए। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर दिया गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम क्या होते हैं। उसको आप किसी भी बुक को प्रेफर करके उसको भी रिवाइज कर लेंगे। ओनली 2 सीमा लिखना है कि ये न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, जैसे कि वो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये था कि प्रत्येक 7 तत्व के बाद अगला 8वां तत्व का नाम भी वही आता है। जैसे अपन स्वरों के साथ डाला गया था न्यूलैंड्स ने अपने नियम को, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो दोबारा से सा आ जाता है। तो उसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने भी अपने क्या किया था, अष्टक नियम में क्या किया था, 7 तत्वों के बाद जो अगला तत्व आता था उसी को क्या कहा गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो समझ में आया? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की जो भी सीमाएं हैं वो आप किसी भी बुक को प्रेफर करके लर्न कर लीजिएगा। उत्कृष्ट गैसों को अलग क्यों रखा गया था? इसका कारण है उत्कृष्ट गैसों, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसें क्या है, निष्क्रिय गैसें क्या है, या उत्कृष्ट गैसें क्या है, और इनको अलग क्यों रखा गया था। तो इसका कारण जानने के लिए आप अपनी कोई भी बुक को प्रेफर करके इसको भी लर्न कर लीजिए। इसलिए रखा गया था क्योंकि ये गैसें क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर है? तो व्यवस्था का मतलब होता है उनको क्रम से जमाना। तो इसमें क्या अंतर है, इसी को डिफाइन करने के लिए आपको किसी भी बुक को प्रेफर करके और उसमें से कोई सा भी आंसर जो भी हो उसको लर्न कर लेना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को समझाइए तथा इसके समीकरण को भी लिखिए। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पौधों में जो क्रिया होती है, अर्थात भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, वो किस क्रिया के अनुसार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे अपन लोग क्या है, अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन, जबकि पौधे अपन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो पौधे अपन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो मैं अगर आपको यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करूँ तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा कि मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मनुष्य के पाचन में लार की यही भूमिका है कि यह भोजन को पचाने तथा उसमें भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। क्या? मनुष्य के पाचन में लार की यही भूमिका है। ठीक है। तो आप इसको किसी भी बुक से प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? इस क्वेश्चन को भी आप किसी भी बुक को प्रिपेयर करके रिवाइज कर लीजिएगा। मनुष्य के रक्त का दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? स्पेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। तो आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का क्या है, एटीपी का पूरा नाम लिखो। तो एडेनिसो ट्राइफॉस्फेट। इसी ऊर्जा मुद्रा इसलिए कहती है क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, अपने शरीर में ऊर्जा क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में अंतर लिखिए। तो स्वयंपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव
जो खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, अर्थात जिनको रहने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी ऐसे जीव जो जो कि कहने का मतलब जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी या फिर विषमपोषी कहते हैं। ठीक है? आगे अगला पॉइंट है धमनी और सिरा में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। तो धमनी और सिरा में ये कुछ भी डिफरेंस आपको क्रिएट करना हो तो सिरा का मतलब होता है कि जो क्या होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि धमनी क्या ले जाती है? शुद्ध रक्त ले जाती है। बेसिक सा पॉइंट है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। जबकि अपन देखते हैं धमनी का रंग कैसा होता है? हरा सा होता है। और जबकि सिरा का रक्त धन वो कलर कैसा होता है? रेड अर्थात लाल होता है। ठीक है? आगे बात करते हैं कि मनुष्य में अमाशय तथा अग्नाशय की पाचन तंत्र की क्या भूमिका, पाचन तंत्र में क्या भूमिका है? ठीक ठीक है, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? मुकुलन का मतलब होता है कि कहने का मतलब जो कि अपन क्या होता है प्रजनन का मतलब ही होता है क्या? मुकुलन। तो इसी प्रकार से अपन समझ सकते हैं, इसको भी आप आसानी से रिवाइज कर लीजिएगा किसी भी बुक को प्रीफर करके। ठीक है? तो यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप किसी भी नेट पर सर्च करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। तो इसको भी आपको रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेसेंटा के कार्य क्या है? स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है? आपसे 2 अंतर भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। ठीक है? मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? तो आप इसको तो आसानी से बना के भी लिख सकते हो कि गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है। आप इसको समझने की कोशिश करो तो जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए आप मनुष्य में क्या करते हैं? गर्भ निरोधन का करना आवश्यक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेंडल ने अपने उसके लिए प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? आपको पता होना चाहिए, इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा 1 साल में 2 बार क्रिया कर सकता था। ठीक है? तो उसने सोचा कि इस पर प्रयोग करना आसान होगा, यही कारण है कि मेंडल ने आपने क्या किया? मटर का पौधा चुना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है? इस जे.बी. मेंडल के नियमों में है, इसको भी कर लीजिए। मेंडल के नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल के नियमों का की व्याख्या कीजिए। तो इससे भी पूछा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको पता होना चाहिए कौन जिम्मेदार होता है? नर अर्थात मादा और नर में से कौन होता है? नर। आनुवंशिकता क्या है? तो आप इसको भी बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर क्या कहलाता है? अर्थात अपने जो भी गुण होती है उनका ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या है? इसके प्रकार बताइए। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? आनुवंशिकता यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मिलेंगे क्वेश्चन। क्योंकि अभी हम ओनली आपको इतना ही बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और यदि आप हमारी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियोज प्रोवाइड कराई जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपको इस साइंस की वीडियो प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको सोशल साइंस और जैसे कि इंग्लिश सभी के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने दोस्तों को भी बताएं। और जो भी आपको अगर आपको इस क्वेश्चन को ढूंढने में या फिर इनको आंसर को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।